चलिए तो बात करते हैं थेवेनिन थ्योरम की। थेवेनिन थ्योरम नेटवर्क एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो टू पोर्ट नेटवर्क की जगह टू टर्मिनल नेटवर्क के एनालिसिस में ज़्यादातर काम में आती है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो सकता है जिसके अंदर बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज हों, बहुत सारे इम्पीडेंसेस हों। ऐसा कोई भी लीनियर नेटवर्क थेवेनिन थ्योरम ये कहती है this can be equivalently replaced by an energy source or a voltage source equivalent and an equivalent impedance Z equivalent। यानी आप इसको इतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमारा एक सिंपल एक वोल्टेज सोर्स और उसकी सीरीज में एक इम्पीडेंस, इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट के लिए नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है? E इक्विवेलेंट यदि आपको निकालना है तो वो कहती है कि ये जो हमारा गिवन नेटवर्क है इसके ये जो टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स को यदि हम ओपन कर दें, ओपन करने का मतलब है मान लीजिए यहाँ पर यदि कोई लोड लगा हुआ है तो आप उसको हटा दीजिए। ओपन टर्मिनल पर जो वोल्टेज मेजर किया जाएगा that will be E equivalent. So E equivalent is the voltage measured at open terminals. और Z equivalent क्या है? Z equivalent इन टर्मिनल्स पर, ओपन टर्मिनल्स पर मेजर किया हुआ इम्पीडेंस है, जो यहाँ पर इम्पीडेंस टोटल हम मेजर करते हैं। प्रोवाइडेड, शर्त क्या है कि इसके अंदर, नेटवर्क के अंदर जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय देयर रेस्पेक्टिव इंटरनल इम्पीडेंसेस। वो उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिए गए। तो कुल मिलाकर स्टेटमेंट क्या हुआ? टोटल स्टेटमेंट को समझिए। थेवेनिन थ्योरम ये कहती है कि ए नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर इम्पीडेंसेस एंड सेवरल एनर्जी सोर्सेज कैन बी इक्विवेलेंटली रिप्लेस्ड बाय ए वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद ए इम्पीडेंस वेयर द वोल्टेज of the voltage source E equivalent is calculated by the voltage appearing at the open terminals of the network, and Z equivalent is calculated is measured at the open terminals of the network when all the energy sources have been replaced by their respective internal impedances। तो ये हमारा स्टेटमेंट हुआ। अब इसके प्रूफ की बात करें हम तो प्रूफ भी बहुत सरल है। हम क्या करते हैं, हम इसको, हमको पता है कि हम किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को या तो टी नेटवर्क या पाई नेटवर्क से रिप्लेस कर सकते हैं। सो लेट मी रिप्लेस दिस नेटवर्क बाय ए टी नेटवर्क Z1, Z2 एंड Z3। एंड सरलता के लिए हम माने कि इसके अंदर केवल एक एनर्जी सोर्स है, तो मैं उस एनर्जी सोर्स को, मान लीजिए मैं कहता हूं कि दिस इज द एनर्जी सोर्स ES एंड ऑफ कोर्स ए इंटरनल इम्पीडेंस, यदि हम जीरो नहीं माने, हम वास्तविक वोल्टेज सोर्स माने, तो माना कि इसका इंटरनल इम्पीडेंस ZS। तो ये हमारा टू पोर्ट नेटवर्क हो गया इक्विवेलेंटली। मैंने क्या किया, एक टी नेटवर्क से इसके जो पैसिव पार्ट है उसको रिप्लेस किया और एक एनर्जी सोर्स मैंने माना सरलता के लिए। और अब इसके आउटपुट टर्मिनल्स पर हम चाहें तो कोई लोड फाइनली दिखा सकते हैं। इसको हटाएंगे तो टर्मिनल ओपन हो जाएंगे। ये कुल मिलाकर हमारा सर्किट है और ये कहता है कि मैं इसको इस तरह से रिप्लेस कर सकता हूँ। इस पूरे सर्किट को आई कैन रिप्लेस बाय दिस थिंग, this ZR, Z equivalent, E equivalent। ZR is the load resistance and this Z equivalent is the equivalent impedance of this network using Thevenin theorem, और ये उसका वोल्टेज सोर्स है। तो सिद्ध करके देखते हैं। एक बार अपन ये सर्किट दोबारा से बनाते हैं थेवेनिन थ्योरम में। ठीक है, तो एक बार हम ये टी नेटवर्क देखें। ये हो गया हमारा टी नेटवर्क, Z1, Z2, Z3, ये एनर्जी सोर्स, इंटरनल इम्पीडेंस ZS और EMF ES के साथ, और एक हमारा लोड ZR। इस बाहर जो करंट बह रही है कुल मिलाकर ये हमारा, आप देखिए ये हमारा नेटवर्क है। बाहर जो करंट बह रही है इससे मान लीजिए IR। तो IR करंट निकालने के लिए
मुझे, और यहाँ से जो सोर्स से ली जा रही है मान लीजिए वो करंट IS है, तो निकाल सकता हूँ। आप इसको समझिए, देखिए Z2 और ZR आपको सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, Z1 और ZS भी सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये ES है मेरा, और ये हो गया Z1 प्लस ZS, एक ये हो गया Z3, और ये हो गया साथ में Z2 प्लस ZR। तो इफेक्टिवली आप देखिए दोनों पैरेलल में हैं, इसलिए इसका इफेक्टिव जो इम्पीडेंस होगा वो क्या हो जाएगा, Z3 इंटू Z2 प्लस ZR डिवाइडेड बाय Z3 प्लस Z2 प्लस ZR। ओके, सो द टोटल करंट, इससे जो IS करंट जा रही है वो मैं लिख सकता हूँ, IS क्या हो जाएगा, टोटल इम्पीडेंस, टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस, जो क्या हो गया, इन दोनों के पैरेलल का ये Z डैश है मान लीजिए, तो Z डैश और Z1 प्लस ZS क्या है, सीरीज में है, यानी Z1 प्लस ZS प्लस Z3 Z2 प्लस ZR डिवाइडेड बाय Z3 प्लस Z2 प्लस ZR। ठीक है, ये क्या निकला मेरा, ये निकला इस सोर्स से लेने वाली करंट, लेकिन मुझे तो इस पूरे नेटवर्क की बात करनी है, इसके आउटपुट पोर्ट पर जो करंट है केवल मुझे तो उसको मेजर करना है, यानी आई वांट टू फाइंड आउट IR। तो IR कैसे निकलेगा, तो IR आप देखिए, ये करंट IS गई यहाँ से, तो दो भागों में बटेगी, इधर जाएगी IR और इधर जाएगा IS माइनस IR। तो IR मैं निकाल सकता हूँ, ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस है, तो इनको इजीली, इनको देखकर मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमारा इम्पीडेंसेस का उसका लॉ लगाना है, यानी कि IR क्या होगा, IR विल बी IS इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस, यानी कि इसके अंदर निकालना है मुझे, तो इंटू Z3 डिवाइडेड बाय Z3 प्लस Z2 प्लस ZR, ये हो गया IR। यानी कि मैं IS की वैल्यू रखूँ अब, और आई कैन फाइंड आउट फाइनली द वैल्यू ऑफ IR in terms of ES and all Zs. So putting this value, what I get, IR is, इसको मैं IS को लिखूँ, IS की वैल्यू लिखूँ, ES अपॉन मल्टीप्लाई, एक बार कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो Z1 प्लस ZS मल्टीप्लाइड बाय Z3 प्लस Z2 प्लस ZR इंटू, ऊपर चला जाएगा ये Z3 प्लस Z2 प्लस ZR प्लस Z3 Z2 प्लस ZR, ये हो गया IS मल्टीप्लाइड बाय Z3 डिवाइड बाय Z3 प्लस Z2 प्लस ZR। ये Z3 प्लस Z2 प्लस ये Z3 प्लस Z2 प्लस ZR इससे कैंसिल हुआ, यानी कि मेरा जो IR बना, ये IR जो लोड बाहर जो धारा निकल रही है वो हुई ES Z3 डिवाइड बाय Z1 प्लस ZS Z3 प्लस Z2 प्लस ZR प्लस Z3 Z2 प्लस ZR। अब इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और इस पर दोबारा लौटेंगे, ध्यान करेंगे। अभी मैं Z इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट निकालता हूँ। Z इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट क्या कहा है, ये जो मेरा सर्किट है ये T नेटवर्क, यानी कि Z1 Z2 Z3 और इसके साथ ये एनर्जी सोर्स ES ZS इंटरनल इम्पीडेंस वाला, और ये लोड इम्पीडेंस ZR। अब Z इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट निकालना है, Z इक्विवेलेंट निकालना है, तो मुझे कैसे निकालना है, E इक्विवेलेंट के लिए कहा और Z इक्विवेलेंट के लिए कहा। Z इक्विवेलेंट निकालना तो हमने कहा कि ये ओपन टर्मिनल्स पर मेजर की हुई इम्पीडेंस है, यानी कि जबकि सारे एनर्जी सोर्सेस को उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया गया, यानी मैं इसको ओपन करूं, ये हो गया ओपन, और इस इंटरनल इम्पीडेंस को किससे रिप्लेस कर देना है मुझे, इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से, जो कि ZS है, यानी कि मैंने इसको रिप्लेस कर दिया ZS। अब यहाँ पर जो टोटल इम्पीडेंस मेजर
किया जाएगा वो जेड इक्विवेलेंट होगा। तो आप इधर से देखिए Z1 और ZS सीरीज में है तो Z1 प्लस ZS हो गया और ये Z3 के पैरेलल में है, यानी इफेक्टिवली ये टोटल कितना हो गया Z3 मल्टीप्लाइड बाई Z1 प्लस ZS डिवाइडेड बाय Z3 प्लस Z1 प्लस ZS, और ये किसके सीरीज में Z2 के। सो दिस इज Z2, दिस इज Z इक्विवेलेंट। तो Z इक्विवेलेंट क्या हुआ मेरा Z2 प्लस Z3 डॉट Z1 प्लस ZS डिवाइडेड बाई Z3 प्लस Z1 प्लस ZS, ये Z इक्विवेलेंट हो गया। ई इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करना है, ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम इसको वापस यहाँ रख देते हैं और इसको ओपन कर देते हैं, और यहाँ पर मेजर की हुई वोल्टेज, सरल है इसको मेजर करना क्योंकि ये ओपन टर्मिनल है इसलिए Z2 में कोई करंट नहीं बह रही, यानी Z3 पर जो वोल्टेज में आएगा वही वोल्टेज हमारा यहाँ पर होगा। तो Z3 पर वोल्टेज कितना होगा, तो इसके अंदर बहने वाली करंट देखिए आप ES अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3, ये करंट हुई, और इस पर वोल्टेज कितना होगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय दिस इज E इक्विवेलेंट। तो ये मेरा E इक्विवेलेंट हो गया और ये हो गया Z इक्विवेलेंट। अब आप यहाँ देखिए एक बार, ये जो नीचे वाली टर्म है ZS प्लस Z1 प्लस Z3 आ रहा है और इधर भी Z1 प्लस Z3 प्लस ZS आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना चाहूँगा ताकि ये दोनों हमारा ये जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा हो जाए। तो क्या करें हम, देखिए मैं इसको मैं इधर लिख देता हूँ, Z इक्विवेलेंट मेरा आया है कितना Z2 प्लस Z3 डॉट Z1 प्लस ZS डिवाइड बाय Z3 प्लस Z1 प्लस ZS, और अब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए IR इज ES Z3, मुझे लेना क्या है Z3 प्लस Z1 प्लस ZS, यानी कि Z2 प्लस ZR को मैं देखिए यहाँ पर यदि ये कॉमन ले लूँ Z2 प्लस ZR, क्या बचेगा Z1 प्लस ZS इंटू Z2 प्लस ZR, ओके, प्लस Z1 प्लस ZS इंटू Z3, ये इसको तोड़ सकता हूँ ऐसा, प्लस Z3 Z2 प्लस ZR, यानी कि ये हो गया ES Z3 अपॉन, कॉमन ले हम तो क्या हो जाएगा, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो Z2 प्लस ZR, अंदर बचेगा Z1 प्लस Z3 प्लस ZS प्लस Z1 प्लस ZS इंटू Z3। अब देखिए ये टर्म, यही टर्म हम चाह रहे थे, ये आ गई, ये IR हुआ। अब आप इस पूरी चीज को यहाँ से देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ और ये मेरा फाइनल टर्म आया ES Z3, ये IR निकल कर आया, Z2 प्लस ZR मल्टीप्लाइड बाई Z1 प्लस Z3 प्लस ZS प्लस Z1 प्लस ZS डॉट Z3। अब E इक्विवेलेंट Z इक्विवेलेंट को आप देखेंगे तो ES Z3 डिवाइड बाई दिस थिंग, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को Z1 प्लस Z3 प्लस ZS से डिवाइड करता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा ये Z3 बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 प्लस Z3 प्लस ZS डिवाइड बाय Z2 प्लस ZR प्लस Z1 प्लस ZS डॉट Z3 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z3 प्लस ZS, ये आप दिख रहा है, यानी कि अब ये हमारा हुआ IR। अब यहाँ देखिए आप, मैंने ये कहा था कि कोई भी नेटवर्क आपके पास है तो उसको आप रिप्लेस किससे कर सकते हैं, E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट के कॉम्बिनेशन से, E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट के कॉम्बिनेशन से, और ये आउटपुट टर्मिनल जिस पर आप लोड रेजिस्टेंस ZR लगा दें, तो इसके हिसाब से हमारा IR कितना आएगा, यदि यहाँ से निकालें आप तो IR कितना आ रहा, E इक्विवेलेंट प्लस Z इक्विवेलेंट प्लस ZR। अब ऊपर वाली टर्म देखिए आप, ये क्या है,
ई एस Z3 Z1 प्लस Z3 प्लस ZS, ये क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज ई इक्विवेलेंट. ओके, सो दिस इज ई इक्विवेलेंट. और इसको देखिए आप, Z2, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ZR प्लस Z2 लिख दूं, तो Z2 प्लस Z1 प्लस ZS डॉट Z3 Z1 Z, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये हो गया Z इक्विवेलेंट. और ZR प्लस Z इक्विवेलेंट, तो ZR प्लस Z इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट, ये हमारा IR हमने निकाला किससे? थेवेनिन थ्योरम से. और ये जब निकाला था हमने, तो ये निकाला था सिंपल किरचॉफ एंड ओम्स लॉ से. यानी कि थेवेनिन थ्योरम से जो करंट निकाली वो हमारे ट्रेडिशनल नियमों से निकाली हुई करंट के बराबर आती है, यानी थेवेनिन थ्योरम प्रूव होती है. यानी कि हम फिर कह सकते हैं कि कोई भी टू टर्मिनल का हमारा नेटवर्क है जिसमें लीनियर इम्पीडेंसेस हैं, जिसमें एनर्जी सोर्सेज हैं, उसको तुल्य रूप से हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं एक ऐसे परिपथ के द्वारा जिसमें एक ऊर्जा स्रोत इक्विवेलेंट हो और उसके श्रेणी क्रम में लगा हुआ एक प्रतिरोध, एक प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट हो. ये जो ऊर्जा स्रोत है, वोल्टेज स्रोत है, इसकी वोल्टता या इसका विद्युत वाहक बल कैसे मेजर किया जाता है? तो हम को जो नेटवर्क दिया है उसकी ओपन टर्मिनल पर वोल्टेज जो मेजर किया जाएगा वो इक्विवेलेंट होगा. वो हमने करके देखा. और Z इक्विवेलेंट क्या है? Z इक्विवेलेंट ओपन टर्मिनल पर मेजर की गई प्रतिबाधा है, जबकि एनर्जी सोर्सेज को, अंदर जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उन सबको उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस कर दिया. वो हमने करके देखा. एंड फाइनली वी हैव प्रूव्ड दिस थ्योरम. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. सो ऑफ कोर्स from the point of view of examination it is always important. So this is the proof of statement and proof of Thevenin theorem.